देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू में पंक के कोलिजन पर प्रोमो को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में सीएम पंक के यंग बस को मॉक करने के बाद अब केनी ओमेगा ने पंक को मॉक कर दिया है। एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद कोलिजन के टिकट पर बड़ा इंपैक्ट पड़ चुका है। जेफ हार्डी के इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर रिटर्न होने को लेकर जेफ हार्डी ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। एईडब्ल्यू सुपरस्टार रूस के कंपनी से बाहर जाने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट को लेकर डेव मेल्जर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू कंपनी फॉरबिडन डोर के ऊपर एमजेएफ और तनाहाशी का मैच क्यों बुक कर रही है, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक के प्रोमो के अंदर सीएम पंक ने यंग बस को मॉक करने की कोशिश की थी। और गाइस यही कोलिजन पर इस प्रोमो के बाद एलीट के काफी सारे फैंस सोशल मीडिया पर सीएम पंक को ट्रोल कर रहे थे। और गाइस यहां पर जो भी लोग केनी ओमेगा और यंग बस को पसंद करते गए वो लोग सोशल मीडिया पर सीएम पंक को गाली दे रहे थे। बट गाइस यही अब पंक के इस प्रोमो को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के प्रोमो के अंदर सीएम पंक ने यंग बस को जो मॉक किया था वो चीज पूरी तरह से एईडब्ल्यू का प्लान था। और गाइस यहां पर पंक ने कोलिजन पर प्रोमो में जो भी कहा था वो सभी बातें ऑलरेडी एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट और यंग बस दोनों को मालूम थी। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक के प्रोमो में यंग बस को मॉक करना ये ओरिजिनली टोनी खान और सीएम पंक का आइडिया था। और गाइस इसीलिए पंक के इस प्रोमो की वजह से ना तो एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर यंग बस को कोई प्रॉब्लम है और ना ही एईडब्ल्यू के किसी और रेसलर को। और गाइस यहां पर सीएम पंक के प्रोमो के अंदर सीएम पंक ने कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली गई जो एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट को पहले से नहीं मालूम है। और गाइस इसीलिए पंक के इस प्रोमो की वजह से एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर कोई भी ड्रामा नहीं होने वाला है। वेल गाइस यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर यंग बस को इस प्रोमो के बारे में पहले से ही मालूम था तो गाइस इन दोनों का ये ड्रामा आगे कैसे जाता है। बट गाइस जहां तक बात रही एलीट और सीएम पंक के ड्रामे की, तो गाइस यहां पर अब एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद केनी ओमेगा ने इस हफ्ते बीइंग द एलीट पर सीएम पंक को इनडायरेक्टली मॉक कर दिया है। जहां पर इस हफ्ते बीइंग द एलीट के लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर केनी ओमेगा हमें लॉकर रूम के अंदर देखने को मिलते गए। और गाइस यहां पर लॉकर रूम के अंदर केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में टॉक्सिक माहौल को लेकर बात करते गए। और गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने से पहले एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लॉकर रूम का कैंसर कहा जाता था। और गाइस यही अब पंक के रिटर्न होने के बाद केनी ओमेगा इनडायरेक्टली सीएम पंक को मॉक करते हुए एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के टॉक्सिक एनवायरनमेंट को लेकर बात कर रहे थे, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा फनी चीज लगती है। वेल गाइस ये तो बात हुई एईडब्ल्यू सुपरस्टार केनी ओमेगा की। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू में पंक के रिटर्न और एईडब्ल्यू कोलिजन की, तो गाइस यही अब एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद फाइनली एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक का इंपैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। जहां पर कोलिजन पर सीएम पंक के डेब्यू एपिसोड पर रिटर्न होने के बाद अब एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन शोज के ऊपर टिकट सेल मूव होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गाइस यहां पर अगले हफ्ते के एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न होने के पहले मात्र 2100 टिकट बिके थे। बट गाइस यही कोलिजन पर पंक के रिटर्न होने के बाद अब 900 और टिकट बिक चुके हैं। और गाइस इसके साथ साथ उसके बाद वाले एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर जहां पहले मात्र 800 टिकट बिके थे, वहीं सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद अब करीबन 1500 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और गाइस यहां पर यह बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं है कि सीएम पंक के रिटर्न होने की वजह से कोलिजन की टिकट के अंदर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन शो की अटेंडेंस ओवरऑल कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेफ हार्डी के इन रीअपीयर होने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के रेसलर एईडब्ल्यू के साथ साथ इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर भी काम करते गए। बट गाइस यहीं अभी इस हफ्ते मैट हार्डी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जेफ हार्डी के रेसलिंग पर वापस आने के बाद अब जेफ हार्डी एईडब्ल्यू के बाहर कहीं भी और काम नहीं करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर मैट हार्डी का ये कहना है कि जेफ हार्डी अब उनके करियर के आखिरी दौर के ऊपर चल रहे गए। और गाइस इसीलिए जेफ हार्डी इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर रेसल न करके बल्कि सिर्फ और सिर्फ एईडब्ल्यू के लिए काम करना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर आने
वाले टाइम के अंदर जेफ हार्डी कोई भी इंडी शो के ऊपर अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि जेफ हार्डी एडब्ल्यू के अंदर उनके करियर को एंड करना चाहते गए और गाइज वो अब एक्सक्लूसिवली एडब्ल्यू के शो के ऊपर ही अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज, आपको हार्डी का ये फैसला कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, जहां तक बात रही एडब्ल्यू के रेसलर्स की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि एडब्ल्यू सुपरस्टार अंद्रादे और रूस का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है और गाइज पॉसिबली इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ये दोनों एडब्ल्यू कंपनी को लीव कर सकते गए। बट गाइज, यहीं अब रूस के एडब्ल्यू को लीव करने को लेकर बैक स्टेज से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के आने वाले डायनामाइट या कोलिजन शो के ऊपर हमें रूस देखने को नहीं मिलने वाले गए, क्योंकि गाइज इस समय रूस का वीजा इशू चल रहा है और गाइज यहां पर रूस के इसी वीजा इशू की वजह से रूस मैक्सिको से अमेरिका नहीं आ सकते गए और गाइज जब तक रूस का ये वीजा इशू सॉल्व नहीं होता है तब तक रूस एडब्ल्यू के शो पर अपीयर नहीं होंगे। वेल गाइज, यहां पर मैं तो पर्सनली अंद्रादे के रिटर्न होने के बाद रूस के रिटर्न होने का इंतजार कर रहा हूं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन टूर की। वेल गाइज, ये चीज तो आप सभी लोगों को मालूम है, इस साल एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन टूर के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के लेजेंडरी सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी एक बार फिर से वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले गए और गाइज लास्ट ईयर तनाहाशी के मॉक्सली को चैलेंज करने के बाद इस साल तनाहाशी एमजेएफ को चैलेंज करेंगे। बट गाइज यहीं अब एडब्ल्यू कंपनी फॉरबिडन टूर पर तनाहाशी और एमजेएफ के मैच को क्यों बुक कर रही गए, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज, इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू कंपनी फॉरबिडन टूर के ऊपर हिरोशी तनाहाशी और एमजेएफ के मैच को काफी डिस्कशन के बाद बुक कर रही गई, क्योंकि गाइज यहां पर ओरिजिनली जब एमजेएफ के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को लेकर एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट के बीच में बात हुई तो गाइज एडब्ल्यू के मैनेजमेंट ये चाहती थी कि एमजेएफ का चैलेंजर एनजेपीडब्ल्यू का कोई बड़ा सुपरस्टार हो। बट गाइज एनजेपीडब्ल्यू ये नहीं चाहती थी कि एनजेपीडब्ल्यू का कोई बड़ा सुपरस्टार एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन से हारे और गाइज इसीलिए फॉरबिडन टूर के ऊपर एमजेएफ का चैलेंजर विल ऑस्प्रे, ओकाडा या फिर टेत्सुया नाइटो जैसे रेसलर ना होके बल्कि हिरोशी तनाहाशी गए, क्योंकि गाइज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के हिसाब से हिरोशी तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर अब ओल्ड लीजेंड के अंदर आते गए और गाइज अगर तनाहाशी इस मैच को हारते गए तो गाइज एनजेपीडब्ल्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइज अब हिरोशी तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू के मेन इवेंटर तौर पर नहीं रेसल करते गए। बट गाइज क्योंकि तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू के एक पॉपुलर रेसलर हैं तो गाइज इसकी वजह से इस मैच के अंदर हाइप काफी ज्यादा रहेगी और गाइज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ये भी बिलीव करते गए कि क्योंकि हिरोशी तनाहाशी एक अल्टीमेट बेबी फेस रेसलर हैं तो गाइज इसीलिए इस मैच के अंदर हिरोशी तनाहाशी और एमजेएफ के बीच में एमजेएफ को काफी ज्यादा हिट भी मिलेगा और गाइज बेसिकली यहां पर ये एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट का फैसला है कि वो इस साल फॉरबिडन टूर के ऊपर उनके और किसी दूसरे बड़े रेसलर को एमजेएफ से हरवाना नहीं चाहते गए और गाइज इसीलिए फॉरबिडन टूर के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने तनाहाशी को एमजेएफ के खिलाफ बुक किया है। वेल गाइज मैं यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूं, क्योंकि गाइज मुझे भी नहीं लगता है कि ओकाडा, नाइटो या फिर विल ऑस्प्रे जैसा रेसलर फॉरबिडन टूर पर एमजेएफ से हारे। बट गाइज जहां तक बात रही ओकाडा की तो गाइज यहीं अब इस साल एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन टूर के मेन इवेंट को लेकर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस साल एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन टूर के ऊपर पॉसिबली विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा का मैच मेन इवेंट होने वाला है और गाइज क्योंकि फॉरबिडन टूर कनाडा के अंदर हो रहा है तो गाइज इसीलिए एडब्ल्यू के करंट प्लान के हिसाब से केनी ओमेगा फॉरबिडन टूर को एंड करने वाले गए और गाइज एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन टूर के मेन इवेंट के ऊपर हमें इस साल विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल गाइज मैं यहां पर एडब्ल्यू के इस डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि गाइज मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि केनी ओमेगा विल वर्सेस विल ऑस्प्रे मैच के मुकाबले ओकाडा और ब्रायन का मैच बहुत ही बड़ा मैच है और गाइज मैं बिलीव करता हूं ओकाडा और ब्रायन के मैच को फॉरबिडन टूर को मेन इवेंट करना चाहिए, ना कि केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे। बट गाइज आपको क्या लगता है फॉरबिडन टूर पर कौन से मैच को मेन इवेंट करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।